So, hello friends, good afternoon. Welcome to my YouTube channel यशोधरा गौर स्टडी विद 12th। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का जो लेसन है यूनिट फर्स्ट का, नेचर एंड स्कोप, प्रकृति और उसके क्षेत्र, उसके बारे में। ये जो है बहुत ही इजी एंड सिंपल नोट्स है। ये मेरी खुद के 12th के हैं और मेरे खुद के 12th में 96 अचीव हुए थे। तो प्लीज़ इसको ट्राई करें, क्योंकि इसके बाहर मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बैठेगा। ये जो भी सिंपल नोट्स है इसी में से आपके सब क्वेश्चन आएंगे। तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में भी मैंने प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो चलो आज शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उनके फादर कौन है। अगर मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर की बात करें तो वो है जर्मन ज्योग्राफर फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल हैं, उनकी एक बुक है एंथ्रोपोज्योग्राफी। ये एक नंबर में आपको सवाल पूछ सकता है कि जो फ्रेडरिक रेटजेल हैं उनकी बुक कौन सी है, या मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उनके फादर कौन है। तो आपका जो आंसर होगा फ्रेडरिक रेटजेल, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इनके फ्रेडरिक रेटजेल की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ अ सिंथेसाइज्ड स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो मानव की जो समाज है, जो मतलब मानव है, और पृथ्वी की सतह मतलब कि क्या है, प्रकृति, उसका जो है उसके रिलेशन का अध्ययन है। कि हम जो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, मानव और प्रकृति के साथ हमारा कैसा रिलेशन है वो। एक और अमेरिकन ज्योग्राफर है एलन सैम्पल। एलन सैम्पल क्या कहती है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ म्यूचुअल चेंजेबल रिलेशन ऑफ एजाइल ह्यूमन एंड कन्वर्टेबल अर्थ। तो हमारी जो एलन सैम्पल है वो ये कहती है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो किसका अध्ययन है, क्रियाशील ह्यूमन और कन्वर्टेबल अर्थ, परिवर्तनीय पृथ्वी का आपसी चेंजेबल रिलेशन है। कि जो हम मानव है वो हमारी जो प्रकृति उसके साथ कैसा एक्टिविटी करते हैं, उसके रिसोर्सेस को कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में अध्ययन है। ओके। और एक और है फ्रेंच ज्योग्राफर विडाल डे ब्लाज। ये है एक और फेमस है। इनने क्या बोला है कि ह्यूमन ज्योग्राफी है इज़ द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशन ऑफ फिजिकल लॉ कंट्रोलिंग द अर्थ एंड ह्यूमन। कि जो मानव भूगोल है वो क्या है, फिजिकल लॉ कंट्रोलिंग, भौतिक जो नियम है प्रकृति के, वो कैसे हमारी पृथ्वी को कंट्रोल करते हैं उनका, और हमारे मानव का रिलेशन, उसको ये विडाल डे ब्लाज बताते हैं कि मानव का और प्रकृति का जो रिलेशन है वो हम इस ह्यूमन ज्योग्राफी में उसका अध्ययन करते हैं। इन तीनों में से आपको कोई भी एक नंबर में या 2 नंबर में पूछ लेगा, बहुत ही आसान सी, 1-2 बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। अब बढ़ते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कि ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका प्रकृति क्या है, कैसी है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अकॉर्डिंग टू फेमस ज्योग्राफर, एक फेमस ज्योग्राफर हुए हैं जीन ब्रंचेस, एज इकोनॉमी इज कंसर्न विथ प्राइस। कि जैसे इकोनॉमी को हम कैसे देखते हैं, प्राइस मतलब मनी से, जियोलॉजी मतलब भूविज्ञान, उसको हम कैसे मेंशन करते हैं, रॉक्स से, और वैसे ही एक सेकेंड, वैसे ही जो हिस्ट्री है उसको कैसे हम रिलेट करते हैं, टाइम से। उसी प्रकार जो हमारी ज्योग्राफी उसका जो मेन जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, स्थान, उससे, इन विच इट इज़ ट्राई टू आंसर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइक वेयर एंड वाई। तो इसलिए हम ह्यूमन ज्योग्राफी जो इसमें ये खोजने की, ये जानने की कोशिश करती है कि कब कहाँ क्या हो रहा है प्रकृति के साथ। ओके। नेक्स्ट है हमारा मैन मेड थिंग्स विच आर सीन ऑन द अर्थ। कि जो भी चीज़ें हमें प्रकृति पे या दिखती है पृथ्वी पर, वो सब को ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती है। कि मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है कि हम जो मानव है, मानव क्या एक क्रियाशील इंसान है, व्यक्ति है, सजीव जीव, तो वो किस प्रकार प्रकृति के संसाधनों का यूज़ करके नई चीज़ों का निर्माण करता है, वही हम इसमें पढ़ते हैं। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द सेंट्रल पॉइंट्स इन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। कि यही है कि जो विषय है हमारा, जो क्या है विषय, ज्योग्राफी भूगोल है, उसी का जो केंद्र बिंदु है मानव की गतिविधियाँ है।
where, when and how the human activities took place are the geographical point of view that shows the nature of human geography। वही हमारे ह्यूमन जोग्राफी की प्रकृति है, यही हमारे का नेचर है कि मानव कैसे प्रकृति के साथ इंटरकनेक्ट करके कैसे कैसे उनके साथ एक्टिविटी करता है, नई नई चीज़ें बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, मानव भूगोल के क्षेत्र। हंटिंगटन जो हुए हैं उन्होंने इसको दो भागों में बांटा, एक तो फिजिकल स्टेट और कंडीशन, वो किसकी होती है, प्रकृति की, और दूसरा ह्यूमन रिएक्शन मतलब कि मानव की गतिविधियाँ। द मेन एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी रीजन ऑफ द ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल के जो स्टडी रीजन है उसके मतलब जो हमारे अध्ययन के क्षेत्र है उसके मेन पहलू क्या क्या है। पहली चीज़ हम तो पढ़ते हैं पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे कैसे कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ घनत्व ज़्यादा है, कहाँ उसकी वृद्धि दर हो रही है, इन सब के बारे में, कौन सी जाति कहाँ रहती है, क्योंकि जैसे हर जगह अलग अलग प्रकार की जाति रहती है, एस्किमोज है, भील है, गरासिया है, ये हर जगह की विशेषता है, वो पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है नेचुरल रिसोर्स ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन, ये हमें बताता है कि वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में भी हम इसमें अध्ययन करते हैं, उसकी प्रकृति, उसका पानी, उसके जंगल, मिनरल संसाधन एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट है कल्चरल एटमॉस्फेयर, सांस्कृतिक पर्यावरण, उसके बारे में इट इंक्लूड्स द एडेप्टेशन ऑफ लिविंग एंड ह्यूमन विद इन्वायरमेंट, यह हमको इन्वायरमेंट के साथ अनुकूलन होने के बारे में बताता है कि कौन सी जगह पे कैसी संस्कृति है, वहाँ के लोग कैसी आजीविका जी रहे हैं, वहाँ के घर कैसे हैं, ये सब के बारे में। फोर्थ पॉइंट है टाइम पीरियड, समय काल। ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर ज्योग्राफिकल रिलेशन आर नॉट स्टैटिक, मानव का और ज्योग्राफिकल रिलेशन है वो स्थायी नहीं है, एक जैसा नहीं है। हमेशा कभी मानव ने प्रकृति का ज़्यादा यूज़ करा है, कभी उसके साथ खिलवाड़ किया है, जिसकी वजह से ये फ्लड, सुनामी ने ये एक्सेट्रा आती रहती, अर्थक्वेक। मतलब मानव का और जो ज्योग्राफिकल रिलेशन है वो एक जैसा नहीं, इलास्टिक है, खिंचाव जैसा है। फिफ्थ है एडजस्टमेंट एंड द रीजनल कंस्ट्रक्शन, कि हाउ द ह्यूमन, कि मतलब किस प्रकार मानव जो है वो अपना दबाव डाल के, मतलब दबाव डाल के नहीं, मतलब कि किस तरह से एक्टिविटी करके प्रकृति में नई नई चीज़ों का निर्माण करता है, यही हम ह्यूमन ज्योग्राफी में देखते हैं। रिलेशन विद अदर रीजन्स, हमारे जो ह्यूमन ज्योग्राफी का रिलेशन सिर्फ मेन तक ही नहीं है कि हम मानव के बारे में पढ़ेंगे, मानव क्या करता है, मानव ने क्या क्या क्रिया करी, ना। ह्यूमन ज्योग्राफी के अलग अलग क्षेत्र, जैसे कि हम इसकी राजनीति के बारे में भी पढ़ते हैं, हम इसके कल्चर संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, हम इसके सोशल समाज के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इसका एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र नहीं है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के अगर विकास की बात करें तो ये 3 कालों में बटा हुआ है, क्योंकि मानव का विकास कैसे कैसे कालों में हुआ है। 3 जैसे मान सकते एंशंट है, सेकंड कौन सा हमारा मिडाइवल है, और थर्ड मॉडर्न हो गया, ये हो गया। अब एंशंट टाइम की बात करें, मतलब प्राचीन काल में क्या होता था, सभ्यताएं होती थी, तो वो देवी देवता को प्रकृति की जो भी ये पेड़ पौधे, पानी, हवा, आग होते थे, इनको पूजा करते थे। इन क्या लिखा जिसे पढ़ते हैं, इन एंशंट टाइम्स नेचर वॉज सपोज्ड मोर इफेक्टिव, प्राचीन काल में जो प्रकृति उसी को सर्वोच्च माना गया है। द पीपल ऑफ एंशंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, चाइना, इजिप्ट, ग्रीक और रोम, मतलब कि जो प्राचीन सभ्यताएं हैं इंडिया की, चाइना की, इजिप्ट, ग्रीक, इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव माना गया है वही माना गया हमारे नेचर मतलब प्रकृति को। वेदास में देखा जाए सन, एयर, फायर, वाटर, रेन एक्सेट्रा वर वर्शिप्ड बाय रिगार्डिंग देम एज गॉड। तो ये देखो हमें प्रूफ मिला है कि जो वेद है, हमारे वेद पुराण है, उसमें सूर्य को, हवा, अग्नि, पानी, बारिश, इन सब को देवी देवता के रूप में माना जाता था। इंद्र भगवान जल के देवता है, सूर्य भगवान है, इन सबको पूजा जाता था। ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं हमारे थेल्स और एनेक्सिमेंडर, उन्होंने मौसम, प्लांट्स, ह्यूमन सोसाइटीज़, इनके बारे में हमको समझाया है। एक हुए हमारे फेमस एरिस्टोटल। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल टोटल नहीं है, एरिस्टोटल है, अरस्तु जिनको हम हिंदी में कहते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, देखो कोल्ड रीजन वाले बहुत ही शक्तिशाली बहादुर होते हैं और विचार करने में, मतलब सोचने समझने की शक्ति में कमज़ोर होते हैं। अब ये कोई बात हुई, कोल्ड रीजन वाले बहादुर होते हैं,
मतलब वहाँ की क्या ठंडा माहौल रहता है ना, तो वो कमज़ोर रहते हैं, ठंडक से अपने सिकुड़ जाते हैं, उनकी बॉडी इतनी एक्टिव नहीं रह पाती है। और इन्होंने क्या बोला, हॉट रीजन वाले मीक होते, मतलब दिमाग इनमें नहीं होता है पर काम करने में एक्सपर्ट रहते हैं। कहीं ना कहीं अपन देख ही सकते हैं, अगर आप हमारे राजस्थान के ये वेस्टर्न में देखो, पतले दुबले ही दिखेंगे पर कितने एक्टिव रहते, दूर दूर तक पानी लेने जाते हैं, गर्मी का सीज़न हो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं इनकी बात वैलिड है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा हिकेटियस जी। हिकेटियस क्या कहते हैं, कंप्लीट द अवेलेबल ज्योग्राफिकल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। इन्होंने जो हमारे विश्व है उनके बारे में जो भी हमको ज्योग्राफिकल नॉलेज मिली है उसको कंप्लीट किया है। अगर कोई हमारे पूरी चीज़ को कंप्लीट कर देगा, उसके बारे में पूरा हमको ज्ञान दे देगा, तो वो कौन हो गया, उसका ज्ञाता हुआ। तो वैसे ही उसका जनक, अगर हमारी ज्योग्राफी का जनक या फादर, पिताजी माना जाए, तो वो कौन हो गए, हमारे हिकेटियस जी। 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, बहुत आसान है। तो आप बताइए, हमारे जो ह्यूमन ज्योग्राफी उसके फादर कौन है, फ्रेडरिक रेडजल। तो वैसे ज्योग्राफी के फादर कौन है, हिकेटियस। वैसे हमारी ज्योग्राफी की 2 ब्रांचेस होती है, एक फिजिकल और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। ज़्यादा सेकंड पॉइंट हो गया मिडाइवल पीरियड। इन दिस पीरियड, मध्यकाल मतलब इन दिस पीरियड एम्फेसाइज, मतलब जो जोर दिया गया है वो किस पे दिया गया है, इन्वेंशन, खोज पे, और रीजनल एनालिसिस मतलब क्षेत्रीय खोज पे, अन्वेषण, विश्लेषण, इन पे। All the sectors of regions were broadly described in the regionals as well as it was that all the regions are perfect. मतलब इसमें कुल मिला के ये बात कही गई है कि इसमें क्षेत्रीय अन्वेषण, विश्लेषण की बात करी गई है, और जो भी हमको यूनिट्स मतलब कोई भी जगह मिली गई है वो परफेक्ट है और पृथ्वी का ही भाग है। और उसी के बारे में मिडाइवल पीरियड में बताया गया है कि इसके अंदर नई नई जगहों की खोज की गई है, पृथ्वी का भाग है, और इसी के बारे में हम हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। इट विल हेल्प द पीपल टू अंडरस्टैंड द अर्थ बाय अंडरस्टैंडिंग रीजन। और यही जो है वो हमको अलग अलग जगहों के बारे में अध्ययन करने में मदद करती। कैसे, अब देखो कितने सारे डेजर्ट्स है, जगह है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, सहारा डेजर्ट, एक्स्ट्रा कितनी सारी जगह है। अब वहाँ पे किसी लोगों ने खोज की, कोई फ़ोटो खींच के लाए तो हमारी बुकों में छपते हैं, आते हैं, तो हम तो अभी तक वहाँ गए नहीं हैं। कितने लोग वहाँ नहीं जाते हैं, तो हम क्या उनको हमारे मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू या हमारी बुक्स के थ्रू हम उनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम तो वहाँ जा नहीं सकते। तो हम क्या है, उन चीज़ों को जो इन लोगों ने खोज रखी उनको हमको सोर्स के द्वारा अवेलेबल करवाते हैं, तो हम घर बैठे ही इन सारी चीज़ों का नॉलेज देख सकते हैं स्कूल में। थर्ड काल जो है हमारा मॉडर्न पीरियड। जर्मन जोग्राफर्स हुए, मतलब जर्मन्स के तो जोग्राफर बहुत भर भर के पढ़े हैं, उन्होंने बहुत सारी ये जोग्राफी के बारे में बता रखी है। हम्बोल्ट है, रीटर है, फोवेल है, पाशाल है, रिस्टोफन है, और रेडजल स्टार्टेड दिस पीरियड है। ऐसा तो कुछ नहीं पूछेगा, आपको 1 नंबर में पूछ सकता है। बाकी ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलपमेंट मोर इन फ्रांस, जो मानव भूगोल सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है फ्रांस में। पिछली बार एक सवाल देखने मिला था, स्कोप नहीं, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है, इनमें से कोई एक सवाल बन जाएगा। और बाकी आगे विचारधारा ये पूछी गई है, बहुत बहुत बार पूछी गई है, तो इसको IMP लगा देना। विचारधारा पहली बात है डिटर्मिनिज्म, मतलब नियतिवाद, जो निश्चयवाद है, इसको हिंदी में निश्चय और नियतिवाद कहते हैं, मतलब जो फिक्स है, नो चेंज। तो इसके जो इनोवेटर है वो कौन है, फ्रेडरिक रेडजल। फिर से आगे फ्रेडरिक रेडजल महाशय। फ्रेडरिक रेडजल जो है इन्होंने इस डिटर्मिनिज्म, नया निश्चयवाद दिया था, और इनडिटर्मिनिज्म, नेचर जो है उसको बहुत इफेक्टिव माना गया है, प्रकृति को सर्वोच्च माना है। पॉसिबिलिज्म जो है संभववाद, इसको खोज किसने की थी, विडाल डे ब्लाच। और विडाल डे ब्लाच ने इसको खोजा था, पर इसका जो शब्द है ये किसने दिया था, हमारे ल्यूसियन फेब्रे ने महादय ने पॉसिबिलिज्म वर्ड दिया था, बट इसका इनोवेटर जो है पॉसिबिलिज्म की जो थ्योरी दी है वो विडाल डे ब्लाच ने दी। और ये थ्योरी क्या दी है, इस थ्योरी में इन्होंने ह्यूमन को एक्टिव माना। क्या बात हुई, जो डिटर्मिनिज्म है इसमें इफेक्टिव किसको माना, नेचर को, और जो पॉसिबिलिज्म है इसमें इफेक्टिव किसको माना है, हमारे ह्यूमन को। और नियो डिटर्मिनिज्म, नवनिश्चयवाद में सब जो वर्ड दिया है वो हमारे ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। नियो डिटर्मिनिज्म में क्या, अब जैसे एक में प्रकृति इफेक्टिव थी, एक में ह्यूमन, अब थर्ड वाले में क्या होगा, दोनों इफेक्टिव है, दोनों का क्लोज रिलेशनशिप होता है।
अब क्लोज रिलेशनशिप हुआ तो क्या हुआ, मतलब कि जो मानव है वो प्रकृति के साथ इंटरकनेक्ट करके, रिलेशन करके, एक्टिविटीज़ करके नई चीज़ों का निर्माण करता है। क्लियर। और इसी थ्योरी को स्टॉप एंड गो थ्योरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? रुको, खोजो और जाओ। मतलब कि मानव पहले प्रकृति को खोजेगा, जानेगा, उसके बाद में प्लानिंग करेगा कि उसको क्या एक्टिविटी करनी, किस तरह से करनी, किस चीज़ों का यूज़ करना है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिवीजन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के पार्ट्स। और मानव भूगोल के एक या दो पार्ट्स नहीं, बहुत सारे पार्ट्स, जैसे कि कल्चरल सांस्कृतिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, मेडिकल है, सोशल है, पॉलिटिकल, बहुत सारे पार्ट है। अदर थिंकिंग की बात करें, ह्यूमन वेलफेयर की थिंकिंग, मानव कल्याण। मानव कल्याण कब होगा? जब आपका, हमारा शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर चीज़ में विकास होगा। मोदी जी हैं, हर चीज़ का विकास कर ही रहे, नई नई चीज़ें ला रहे हैं, नई नई स्कीम्स ला रहे हैं, लोगों का चिरंजीवी है, इसे एक्स्ट्रा बहुत है। मतलब मानव का स्वास्थ्य से, शिक्षा से, निवास से, हर चीज़ से विकास करना ह्यूमन कल्याण हो, मानव कल्याण हुआ। रिवोल्यूशनरी क्रांति लाना, कि मतलब क्रांति कैसे, मार्क्स जो है वो बहुत ही फेमस हुए। उन्होंने गरीबी का बाइंडिंग, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे लोगों के ऊपर, सोशल डिस्पैरिटी, मानव असमानता, उन सबको ख़त्म किया क्रांति के थ्रू। कितनी कितनी क्रांतियाँ हुई है अस्पृश्यता के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए, जो गांधी जी ने चलाई थी, एक्सेट्रा। वैसी लास्ट है कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स और रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। जो उस तत्कालीन समाज की जो सामाजिक प्रॉब्लम्स थी वही कैपिटलिज्म के विकास के रिलेटेड थी। हर चीज़ इंटरकनेक्ट होती है, एक चीज़ प्रभाव होती है तो उसका प्रभाव दूसरी चीज़ पर भी पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक थिंकिंग, इस चीज़ में वही है कि मेन जो है वो अपना इकोनॉमिक प्रॉफिट देखता तो है, पर वो सामाजिक नैतिक मूल्यों को, नैतिक चीज़ों को देखते हुए करता है, रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर को देखते हुए, ना कि काल्पनिक चीज़ों को देखते हुए। जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में तो हम इसका घनत्व, उसका वितरण, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, इन सब के बारे में। रेसिडेंस ज्योग्राफी में हम उसके टाइप्स, उसकी फार्मिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में। सामाजिक भूगोल देखें तो इसमें हमारा बिहेवियर, संस्कृति, इतिहास, स्वास्थ्य, मेडिकल, इन सब के बारे में। अर्बन ज्योग्राफी मतलब शहरी ज्योग्राफी, इसमें हम उसके स्ट्रक्चर, शेप, टाइप्स ऑफ सिटी, मेट्रोपॉलिटन, मेगा सिटीज़, एक्सेट्रा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पॉलिटिकल अरेंजमेंट, राजनीति कैसे चलती है, किस प्रकार चलती है, कहाँ नेता कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है इसमें हम संसाधन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इन सब के बारे में। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो सिर्फ 6 पेजों में कंप्लीट हो गया और बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, मैंने समझा दिया है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। इस चैप्टर में से एक तो ये थिंकिंग वाले में से क्वेश्चन बनेगा, या तो ये फर्स्ट जो एक नंबर की फ्रेडरिक रेडजेल या उनकी किताब के बारे में या किसी की डेफिनेशन के बारे में पूछ सकता है। बहुत ही आसान चैप्टर था, समझ में आ गया होगा आपको। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक द वीडियो एंड कमेंट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर से वीडियोज़ के लिए फॉलो करिए यशोधरा गौड़।